बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हो फूड विद बेनिफिट्स। कैसे हैं आप सब लोग? अल्लाह ताला सब देखने वालों को अपने घरों में शादोबाद रखे, खुश खुरम रखे। आमीन सुम्मा आमीन। आज हम बहुत ही मज़े का नाश्ता बना रहे हैं जो कि बहुत ही जल्दी झटपट तैयार हो जाता है। इसके लिए मैंने एक आलू ले लिया है और इसको मैंने इस तरीके से क्रश करना शुरू कर दिया है। पानी के अंदर ही आलू को हम क्रश करेंगे ताकि ये काला ना पड़े। जो मेरे पास आलू था वो क्रश हो गया है। अब मैंने एक पैन में थोड़ा सा ऑयल डाला है, 1 टेबल स्पून। इसमें मैंने हाफ़ टेबल स्पून मैंने ज़ीरा डाल दिया है, सफ़ेद ज़ीरा। और इसको हम थोड़ी देर के लिए भून लेंगे। जब इसमें से खुशबू आनी शुरू हो जाएगी तो इसके अंदर मैं 1.5 कप पानी शामिल कर दूंगी। जब हम इसके अंदर 1.5 कप पानी शामिल कर देंगे तो फिर हम इसके अंदर शामिल करेंगे नमक, हाफ़ टी स्पून। और हाफ़ टी स्पून हम शामिल करेंगे इसके अंदर चिली फ्लेक्स। और मैंने जो आलू क्रश किए हुए थे वो भी मैंने इसके अंदर शामिल कर दिए हैं, ये देखें इस तरीके से। और इसको हम तब तक पकाएंगे जब तक कि पानी में उबाल आना ना शुरू हो जाए। जब पानी में बबल्स बनने शुरू हो जाएंगे, ये देखिए पानी में बबल्स बनने शुरू हो गए हैं, तो अब मैं इसके अंदर 1 लेमन इसके अंदर निचोड़ दूंगी। ये देखिए, अगर आपके पास लेमन का रस है तो वो भी आप इसके अंदर डाल सकते हैं, जो कि बाज़ औक़ात हमने पहले ही फ्रिज में स्टोर किया हुआ होता है। अगर वो नहीं तो 1 टेबल स्पून सिरका आप शामिल कर सकते हैं इसके अंदर। ये देखिए इसके अंदर बबल्स बनना शुरू हो गए हैं। जब बबल्स बनना शुरू हो जाए तो फिर हमने इसके अंदर शामिल कर देना है 1 कप चावलों के आटे का। ये देखिए इस तरीके से। और आप फ़ौरन से आपने इसके अंदर से चम्मच चलाना शुरू कर देना है। इससे हमारी एक बेहतरीन किस्म की डो तैयार हो जाएगी चंद ही सेकंड के अंदर। ये देखिए इसी तरीके से आपकी डो तैयार हो जाएगी। फिर हमने इसको एक बर्तन के अंदर निकाल लेना है। इसको हमने ठंडा कर लेना है। आपने हाथ की मदद से इसको नहीं फैलाना, हाथ भी जल सकता है क्योंकि ये भी बहुत ज़्यादा गर्म है। मैं चम्मच की मदद से इसको इस तरीके से फैला रही हूँ ताकि ये ठंडा हो जाए। जब ये ठंडा हो जाएगा फिर मैं इसके अंदर शामिल कर दूँगी थोड़ा सा सब्ज़ धनिया। इसके खूबसूरती को ये बहुत ज़्यादा बढ़ा देगा। और इस तरीके से हम इसकी एक डो तैयार कर लेंगे। ये खाने में बहुत ही मज़े का है। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अपने दोस्तों रिश्तेदारों के साथ वीडियो शेयर कीजिए ताकि उन तक भी बेहतरीन किस्म की रेसिपी पहुंच सके। ये देखिए इस तरीके से हम इसके चौकोर पीस बना लेंगे। ये देखिए इस तरीके से। ये बहुत ही मज़े के, बहुत ही क्रिस्पी नाश्ता बनता है और खाने वाले को बहुत ही पसंद आता है। तो ज़रूर आप भी ट्राई कीजिएगा और कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि आज से पहले कभी आपने इस तरह का नाश्ता तैयार किया है या सुबह में खाया है। ये देखिए इसी तरीके से मैं तमाम पीसेस को रेडी कर लूँगी। इसी तरीके ये डो जो है चिपके तो आपने क्या करना है कि हाथों पे थोड़ा सा ऑयल लगा लेना है और इस तरीके से तमाम पीसेस को रेडी कर लेना है। ये देखिए तमाम मेरे जो पीस हैं रेडी हो गए हैं नाश्ते के। अब थोड़ा सा हम ऑयल लेंगे। मैंने तकरीबन 4 टेबल स्पून ऑयल लिया है। इसके अंदर हम इसको फ्राई करते जाएंगे। बहुत ज़्यादा ऑयल नहीं लेना है क्योंकि ज़्यादा ऑयल सेहत के लिए अच्छा नहीं होता। हमने सिर्फ 4 टेबल स्पून ही ऑयल लेना है। उसी के अंदर हमने इनको फ्राई करना है अच्छे से। जब गोल्डन कलर आ जाए तो फिर हमने इनको उतार लेना है। ये देखिए मीडियम फ्लेम पे आपने इनको ब्राउन करना है। इसी तरीके से देखें तमाम मेरे जो नाश्ता है ब्राउन हो चुका है। अब मैंने इसको बाहर निकाल रही हूँ पैन के अंदर से। अब हम इसको डिश में डिश आउट करेंगे। ये देखिए माशाल्लाह इसका कलर देखिए और ये खाने में इंतहाई क्रिस्पी और मज़े के हैं। ये देखिए मैं इसको केचप और मायोनीज़ के साथ सर्व कर रही हूँ। ये जो नाश्ता है बहुत ही मज़े का है। ऊपर से बहुत ही क्रिस्पी है, अंदर से बहुत ही नरम है, खाने में बहुत ही मज़ा देगा। अगर आपके पास चावलों का आटा नहीं है तो आप घर पे जो चावल हैं उनको ग्राइंडर में डाल के पीस लीजिए और इसका पाउडर तैयार कर लीजिए चावलों का और इस तरीके से नाश्ता तैयार कीजिए। इंशाल्लाह हम किसी नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे। थैंक यू वाचिंग दिस चैनल। ओके, अल्लाह हाफिज़।